हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी यानी सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के बारे में क्लास 9th में भी आपने जो है बहुत कुछ पढ़ा है। उसमें आपने बार ग्राफ, इसके बाद जो है बार डायग्राम और बारंबारता बहुभुज, इस तरह की चीज़ें जो है पाई चार्ट, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पर आज हम लोग जो है सांख्यिकी में पढ़ेंगे जो है एक्सरसाइज 14.1। अब इस एक्सरसाइज 14.1 में क्या क्या है तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब इसमें हम लोगों को पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें पढ़नी है। अब ये तीनों एक ही एक्सरसाइज में तो दिया नहीं गया है, इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो जो पहली हमारी एक्सरसाइज आधारित है 14.1, वह माध्य यानी मीन से संबंधित है। तो इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो क्लासिफाइड होते हैं, तो इसके लिए होता है x बार। ये बार शब्द जो लगा है यह इसके माध्य को दर्शाता है। तो x बार इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn xn, यानी x1 x2 x3 ये n टर्म है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वह f1 f2 f3 और fn है। तो x बार इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट fn xn अपान टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। इसे जो है ये लिखने में बार बार जो है ये बड़ा होगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिखते हैं x बार इक्वल्स टू, ये सिंबल जो देख रहे हैं इसको, ये सिग्मा सिंबल होता है, सिग्मा, और इसे हम पढ़ते हैं समेसन। तो समेसन i इक्वल्स टू 1, समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n, यानी i का मान जो है 1 से ले करके और n तक है। तो समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n fi xi अपान समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n fi। तो अब यहां पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये f1 x1 अपान f1, इसी तरह से आगे प्लस हो जाएगा तो f2 x2 अपान f2, यानी साथ साथ में ये बढ़ता जाएगा। तो इसे हम जो है जो ये समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n लिखा गया है, इसे न लिख करके हम सीधे सीधे माध्य x बार इक्वल्स टू समेसन fi xi अपान समेसन fi, ये हो गया हमारा पहला सूत्र। अब इसमें एक वर्ड जो आता है वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। तो इसमें जो वर्गंतराल दिया गया होता है, वो वर्गंतराल में जो बाएं तरफ की लिमिट होती है उसे हम लोअर लिमिट, और जो दाहिने तरफ की होती है उसे अपर लिमिट, यानी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा, ये दो होते हैं। तो क्लास मार्क जो है इन दोनों को जोड़ करके और उसका आधा यानी उसका हाफ हो जाता है। जैसे 25 से 35, ये कोई अगर क्लास इंटरवल दिया गया है तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा यह 25 प्लस 35 बटा 2, तो कितना हो गया 60 बटा 2 यानी 30। तो इसका जो क्लास मार्क होगा ये हो जाए 30। दूसरी विधि इसकी है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब fi और xi का जो मान है वह बड़ा दिया गया हो या कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो। उस स्थिति में हम कल्पित माध्य, अगर fi और xi का मान बहुत ही कम दिया गया, कम है, तो उस स्थिति में हम सिंपल जो माध्य का फार्मूला है उस फार्मूले का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहां पर हम कल्पित माध्य को मान लेते हैं, जो क्लास मार्क निकालते हैं उस क्लास मार्क में से बीच वाले टर्म को, जैसे 5 टर्म दिए गए हैं तो 5 में से तीसरे वाले टर्म को हम लगभग कल्पित माध्य मान लेते हैं, ये एज्यूम्ड होता है।
तो कल्पित माध्य ए है, तो यहां से हम निकालते हैं डेविएशन, विचलन। तो विचलन बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, यानी जो वर्ग चिन्ह मिला हुआ है उसमें से हम ए को बारी बारी से घटा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सूत्र बनता है यह माध्य एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई बन जाता है। अगला पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड का प्रयोग हम तब करेंगे जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा होने लगता है, उस स्थिति में पग विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम डी आई के जगह पर यू आई यूज करते हैं और यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच, यानी एक्स आई माइनस ए जो है, जो कल्पित माध्य विधि से हम निकाल रहे थे वैसे ही रहता है, ये एच से डिवाइड हो जाता है। तो एच क्या है? एच जो है यहां पे वर्ग माप होता है। वर्ग माप से तात्पर्य है कि जैसे दोनों क्लास का माने लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो अंतर होता है वह जो है वर्ग माप होता है। तो यहां पर फार्मूला हो जाता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच टाइम्स समेसन एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई। तो ए कल्पित माध्य है और एच जो है वर्ग माप है। जैसे 25 20 से 25 ये कोई क्लास इंटरवल है, तो इसमें जो वर्ग माप होगा इसको क्या करेंगे, अपर में से लोअर को घटा देंगे। तो 25 में से 20 गया 5, तो इसकी वर्ग माप हो जाएगी 5। तो अब आइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये दिया गया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। घरों की संख्या 1, 2, 3, 4, यानी 0 से 2 1, 2 से 4 2 घर, 4 से 6 पौधे 1 घर, 6 से 8 पौधे 5 घर, 8 से 10 पौधे 6 घर, इस तरह से। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि लेफ्ट साइड हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। ये देखिए वर्ग अंतराल जो पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये लिख लिया। अब इसके बाद लिखते हैं इसकी बारंबारता। तो 0 से 2 के बीच में 1 है, फिर 2 से 4 में 2 है, फिर 4 से 6 में 1 है, इसको ये नोट कर लिया। अब निकालते हैं वर्ग चिन्ह, ये एक्स आई। तो एक्स आई जो ये वर्ग चिन्ह है ये कैसे निकालते हैं, ये 0 और 2 को ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे, माने इसका मध्यमान कह सकते हैं। तो 0 प्लस 2 अपान 2, तो ये हो जाएगा 1। 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 10, 10 का आधा 5। तो अब इस तरह से करते क्या है कि आसानी के लिए ये 0 से 2, ये सब में अंतर बराबर है, तो 0 से 2 है तो इसका 1 आ गया, यानी 2 का अंतर है, तो इसमें 2 जोड़ते जाइए। 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 13, इस तरह से मिल जाएगा। अब एफ आई और एक्स आई ये निकालना है, एफ आई और एक्स आई इंटू। तो एफ आई मतलब ये 1, एक्स आई इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1। इसके बाद ये 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। अब समेसन एफ आई एक्स आई, तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये आ गया 162 और ये फ्रीक्वेंसी वाला जोड़ लेंगे तो ये आ गया समेसन एफ आई इक्वल्स टू 20। अब जो संबंधित सूत्र है, तो संबंधित सूत्र क्या है, एक्स बार यानी मध्यमान बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162 है और बटा 20, इसको भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 8.1, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है 8.1। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर यह भी पूछा था ना कि किस विधि का प्रयोग, तो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का यूज किया गया है, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का मान बहुत ही कम है।
क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 100 से 120, श्रमिकों की संख्या 12, 120 से 140, श्रमिकों की संख्या 14, 140 से 160, श्रमिकों की संख्या 8, 160 से 180, 6, 180 से 200, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या फाइंड करना है? माध्य। चलिए माध्य फाइंड करते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दैनिक मजदूरी रुपए में जो है 100 से 120, श्रमिकों की संख्या थी 12, तो 100 से 120 के सामने 12, 120 से 140 14, 140 से 160 8, 160 से 180 6 और 180 से 200 10। वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 100 और 120 जोड़ दिया, 220 बटा 2 तो आ गया 110। अंतर कितने का है? 100 और 120 में 20 का अंतर है, तो 110 में ये 20 नीचे जोड़ते जाइए, तो ये 130, 150, 170, 190 ये मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। अब यहां पर आपको फाइंड करना होगा Fi इंटू XI, तो 12 गुणे 110 1320, 14 गुणे 130 1820, 8 गुणे 150 1200, 6 गुणे 170 1020, 10 गुणे 190 1900। अब ये निकाल लेंगे आप समेसन Fi XI, मतलब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद ये आ गया 7220, 7220। और यहां से ये मिल गया बारंबारता का सम यानी समेसन Fi 50। तो जो सूत्र है माध्य x बार इक्वल्स टू समेसन Fi XI अपान समेसन Fi, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x बार इक्वल्स टू ये समेसन Fi XI का मान कितना था 7260, तो ये 7260 बटा 50, तो अब ये मिल गया 145.20, अर्थात फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी रुपया 145.20 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। ये देखिए 11 से 13 7, 13 से 15 6, 15 से 17 9, ये इस तरह से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल दैनिक जेब भत्ता रुपए में जो दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 ये नोट कर लेंगे, और उसकी जो बारंबारता है बारंबारता इसके सामने नोट कर लेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ये इस क्लास इंटरवल को लिमिट यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके और उसका आधा, तो 11 और 13 को जोड़ दिया तो हो गया 24, 24 का आधा हो गया 12, 2 का अंतर है, तो 12 2 14 2 16 18 20 22 24 इस तरह से लिख लेंगे। अब 7 गुणे 12, तो 12 7 84, 6 गुणे 14 ये हो गया 84, 9 गुणे 16 144, और इस तरह से F वाले टर्म में F इंटू 20 20F, और ये 5 गुणे 22 110, 4 गुणे 24 96, तो समेसन Fi XI आ गया। ये F वाले टर्म को अलग रख लेंगे और बाकी एक साथ जोड़ लेंगे, तो ये आ गया 752 प्लस 20F, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जब जोड़ते हैं तो ये आ गया 44 और प्लस F। अब जो है माध्य x बार बराबर होता है समेसन Fi XI बटा समेसन Fi, तो यहां पे रख दीजिए, तो x बार का मान हो गया 752 प्लस 20F बटा 44 प्लस F, और ये दिया गया है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस 20F बराबर 44 प्लस F गुणे 18, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 752 प्लस 20F बराबर 18 गुणे 44 प्लस 18F, 20F में से 18F को घटा देंगे, इधर बाएं तरफ ले आएंगे, 18 गुणे 44 792, 752 इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2F बराबर 40, तो 2F बराबर 40, तो F बराबर 40 बटा 2 यानी 20, तो F का मान हमें 20 मिल गया। और ये क्या है, लुप्त बारंबारता, तो लुप्त बारंबारता इस जो टेबल दिया गया है इस टेबल की कितनी हो गई 20। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट यानी हार्ट बीट
की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है 60 से 65, महिलाओं की संख्या 2, 68 से 71 4, 71 से 74 3, 74 से 77 8, 77 80 के बीच 7, 80 83 के बीच 4 और 83 86 2। तो वर्ग अंतराल और ये हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये नोट कर लिया। बारंबारता FI महिलाओं की संख्या जो है 2 4 3 8 7 4 2 और इसका सम निकाल लिया, समेशन FI 30 आ गया। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह 65 और 68 जोड़ करके और बटा 2 तो यह आ गया 66.5। और इसमें जो है अंतर देख रहे हैं कि 65 से 68 3 का अंतर है, तो ये 3 इसमें ऐड करते जाइए तो 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। फिर हम निकालेंगे विचलन DI, तो DI बराबर XI माइनस A। इसके पहले हम ये मानते हैं कि कल्पित माध्य जो है मान लेते हैं कि वह A है, तो A जो है इस वर्ग चिन्ह में से बीच वाले को लगभग माना जाता है। तो अगर 3 इधर 3 इधर तो इसको मान लिया। अगर आप 72.5 भी मानते हैं कोई बात नहीं, 78.5 मानते हैं तब भी कोई बात नहीं। बीच वाला मानने से जो ऊपर और नीचे का अंतर आता है यह लगभग बराबर आता है, माने अंतर बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो हमने मान लिया यहां पर कि ये 75.5 है। तो DI बराबर XI माइनस A, तो 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो आ गया -9। इसी तरह से 69.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो आ गया -6। 72.5 में से घटाएंगे -3, 75.5 में से ही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 78.5 से घटाएंगे 75.5 तो ये 3 आ गया प्लस। इसी तरह से ये 81.5 में से 75.5 6 आ गया, 84.5 में से 75.5 9 आ गया। अब ये DI आ गया, तो अब हम निकालेंगे FI इंटू DI। FI इंटू DI, तो FI का मान यहां पर 2, DI का मान -9, तो 9 दूना 18 -18, 4 गुणे -6, 6 चौको 24 -24, 3 गुणे -3, 3 त्रिक 9 -9, 8 गुणे 0 0, 7 गुणे 3 7 त्रिक 21, 4 गुणे 6 4 छक 24, 2 गुणे 9 18। अब समेशन FI DI माने इसको जोड़ लेंगे, तो माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो -18 -24 -9 का जोड़ हो गया -51 और 21 24 18 का जोड़ हो गया 63। तो अब -51 + 63 इक्वल्स टू हो जाएगा 12। तो अब यहां से मिल गया हमें समेशन FI का मान 30 और यहां से समेशन FI DI ये आ गया 12। अब जो संबंधित सूत्र होता है माध्य x बार बराबर A प्लस समेशन FI DI अपान समेशन FI। A का मान कितना माना हमने 75.5 माना, तो 75.5 प्लस समेशन FI DI का मान है 12, तो 12/30, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस ये डिवाइड करने पर 0.4 तो यानी 75.9। तो इस तरह से ये आ गया महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9। क्वेश्चन नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दिया गया है। 50 से 52 15, 53 से 55 110, 56 से 58 135, 59 से 61 115 और 62 से 64 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है यह भी दर्शाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आमों की संख्या 50 52 53 55 56 58 ये हमने नोट कर लिया। बारंबारता यानी पेटियों की संख्या 15 110 135 115 और 25 ये लिख लिया। फिर निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। इतना तो दिया गया होता है,
ये जो है इतना चीज तो दिया गया होता है। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह मतलब जो क्लास इंटरवल है दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 50 प्लस 52 बटा 2 यानी आ गया 51। यहां पे अंतर कितने का है? अब यहां पे देखिए 53, ये 53 और 55, तो 53 और 55 में कितने का हो गया? 2 का। तो इस तरह से ये वैल्यू हम ये निकाल लिए। अब यहां पे डी आई, यहां पर डी आई निकालेंगे तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो 51, ये मान लिया गया है कि कल्पित माध्य जो है वो 57 है, तो ये हो गया 51 और माइनस 57, -6 हो गया। इसी तरह से 54 माइनस 57, तो -3 हो गया। और ये 57 माइनस 57 0 हो गया, 60 माइनस 57 3 हो गया, 63 माइनस 57 6 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि जो अंतर आया कितना है? -6 -3 इस तरह से आया है। तो हम यहां पर एफ आई डी आई निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पर स्टेप डेविएशन निकालते हैं। तो h का मान निकालेंगे जिसे वर्ग माप कहते हैं। वर्ग माप, तो यहां से देखिए तो 52 माइनस 50, तो वर्ग माप कितना हो गया? 2 हो गया। वर्ग माप जो है ये 2 हो गया। तो अब यू आई होता है, ये जो निकालते हैं हम डी आई डेविएशन एक्स आई माइनस ए, उसको अगर हम वर्ग माप से डिवाइड कर दे तो यू आई हो जाता है। तो ये घटाने में कितना आया? -6, तो -6 बटा 2, तो -3 हो गया। -3 बटा 2 -1.5, ये 0 हो गया। और ये 3 बटा 2 1.5 हो गया, ये 6 बटा 2 3 हो गया। अब देखिए यहां पर अब हम एफ आई इंटू यू आई करेंगे, एफ आई इंटू यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 गुणे -3 -45, 110 गुणे -1.5 -165, 135 गुणे 0 0, 115 गुणे 1.5 172.5, 25 गुणे 3 75। अब समेसन एफ आई निकालेंगे तो ये 400 ऑलरेडी दिया गया कि 400 पेटियां हैं। समेसन एफ आई यू आई, तो ये -45 -165 को एक साथ जोड़ेंगे तो -210, 172.5 और 75 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 247.5। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ गया 37.5। अब जो संबंधित सूत्र है x बार इक्वल्स टू a प्लस h इंटू समेसन एफ आई यू आई अपन समेसन एफ आई। ए का मान क्या माना आपने? कल्पित माध्य 57 माना है, तो 57 प्लस h का मान कितना है? h का मान आपने निकाला है 52 माइनस 50 यानी 2 आया था, गुड़े एफ आई यू आई, यहां से देखिए 37.5 है, 37.5, एफ आई का मान समेसन एफ आई का मान 400 बटा 400, तो ये हो गया 57 प्लस ये 37.5 और ये बटा 400 है, तो ये जब गुणा कर लेंगे 2 से तो ये 75 हो जाएगा। यहां पर ये 75 बटा 200, ये गुणे 2 भी इसमें है, तो यहां पर ये आ गया 75, 75 बटा 200, 75 बटा 200 का मान आएगा ये, और ये हो गया 57। तो इस तरह से 57.1875, 57.1875 आएगा। तो ये दशमलव जो है, दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो ये 5 कट के ये 7 का 8 हो जाएगा, और ये कट करके 8 का ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.19 होगी। और हमने किस विधि का यहां पर प्रयोग कर लिया? पग विचलन विधि का प्रयोग किया, यानी स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय 100 से 150 रुपया, परिवारों की संख्या 4, 150 से 200 5, 200 से 250 12, 250 से 300 2 और 300 से 350 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो दैनिक व्यय ये बना लीजिए टेबल। तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या ये बारंबारता हो गया एफ आई, तो ये 4
5 12 2 2 ये दिया गया है, तो ये समेसन एफ आई निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25। वर्ग चिन्ह, ये 100 150 जोड़ करके 2 से भाग तो 125, और फिर ये 175 225 275 और 325। बीच वाले को हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं x वर्ग चिन्ह में से, तो इसमें बीच वाले को हमने मान लिया कि कल्पित माध्य यहां पर 225 है, तो a बराबर 225। जब कल्पित माध्य हमने मान लिया तो क्या करेंगे, फिर विचलन निकालेंगे। तो अगला टेबल होगा विचलन का, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी 125 माइनस 225 तो माइनस 100, 175 माइनस 225 माइनस 50, 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 225 50, 325 में से 225 100 आ गया। अब जो है ये एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई यहां से और डी आई यहां से, तो 4 गुणे माइनस 100 माइनस 400, 5 गुणे माइनस 50 माइनस 250, 12 गुणे 0 0, 2 गुणे 50 100, 2 गुणे 100 200, माइनस 400 और माइनस 250 माइनस 650, 100 और 200 300। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आ गया माइनस 350। तो माध्य x बार बराबर a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई, ए का मान 225 और समेसन एफ आई डी आई ये आ गया माइनस 350 बटा ये 25 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14, तो 225 में से 14 घट गया, आ गया 211, यानी भोजन पर हुआ माध्य व्यय रुपया 211। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, और इसी प्रति मिलियन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं ppm, ppm माने पार्टिकल पर मिलियन, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 4, 0.04 से 0.08 9, 0.08 से 0.12 9, 0.12 से 0.16 2, 0.16 से 0.20 4, 0.20 से 0.24 2। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता तो ये बनाएंगे हम 0.00 से 0.04, ये बारंबारता 4 है, 0.04 से 0.8 9 है, और इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। फिर वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में क्या होगा, ये जो क्लास इंटरवल है दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 0.00 प्लस 0.004 को जोड़ करके और 2 से भाग तो 0.02 आ गया। इसी तरह से इसका आ जाएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे विचलन, तो जो विचलन है यहां पर पग विचलन निकालेंगे। तो पग विचलन निकालने के लिए जो हमारा यहां पर निकला है ना, विचलन तो है लेकिन ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो हम इसको जो है ये पग विचलन भी कह सकते हैं। तो जो स्टेप डेविएशन है तो अब इसमें आपको मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं कि कल्पित माध्य जो है ये 0.10 है, और जो वर्ग माप है ये कितना हो जाएगा 0.04 में से 00, यानी 0.04। तो ये होता है ना xi माइनस a बटा h, xi हो गया 0.02 और माइनस a का मान हो गया कितना 0.10, तो घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.08, तो यह आ जाएगा 0.04 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे का ये -1, और ये बारी बारी से सब वैल्यू जो है इसको निकाल लेंगे। अब आपको निकालना है FI/UI, तो FI/UI निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 4 गुणे -2 -8, 9 गुणे -1 -9, 9 गुणे 0 0, 2 गुणे 2 2 गुणे 1 तो 2, 4 गुणे 2 8 और 2 गुणे 3 6 आ गया। अब यहां फाइंड करेंगे समेसन FI/UI,
तो ये समेसन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, -8 और -9 एक साथ, 9 8 17 -17, 2 8 और 6, 8 2 10 6 16 एक साथ, तो -17 + 16 -1 आ गया। अब जो है माध्य x बार इक्वल्स टू a प्लस ये पग विचलन है, इसलिए h इंटू समेसन एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई। a का मान है 0.10 जो कि आपने माना था, प्लस h का मान है 0.04, समेसन एफ आई यू आई आ गया -1, तो -1 अपान ये समेसन एफ आई का मान 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, दशमलव अगर हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो 4/3000, यानी 0.10 माइनस 4/3000। और इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर आएगा 0.00133 करके आएगा आगे। इसको माइनस करेंगे तो 0.0987 और दशमलव के तीसरे स्थान तक ले आते हैं तो 7 कट करके ये 9 हो जाएगा, यानी ये लगभग हो गया 0.099। यानी वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य लगभग 0.099 भाग प्रति मिलियन, यानी 0.099 ppm होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या 0 से 6, विद्यार्थियों की संख्या 11, 6 से 10 10, 10 से 14 7, 14 से 20 4, 20 से 28 4, 28 से 38 3 और 38 से 40 1। अब दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40 और विद्यार्थियों की संख्या 11 10 7 4 4 3 1। इसको नोट कर लिया। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह 0 + 6/2 3, 6 + 10/2 8, 10 + 14 यानी 24/2 12। इस तरह से इसको फाइंड करेंगे तो 17 24 33 39। अब ये टर्म छोटे दिख रहे हैं इसलिए हम उसको सिंपल ही निकाल लेते हैं समेसन एफ आई एक्स आई वाला फार्मूला यूज करके। तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो 11 × 3 33, 10 × 8 80, 7 × 12 84, 4 × 17 68, 4 × 24 96, 3 × 33 99, 1 × 39 39। इसका सम हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 499 और समेसन एफ आई का मान 40। तो इस तरह से माध्य एक्स बार इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई, तो 499/40 12.475 यानी 12.48। तो विद्यार्थियों की माध्य अनुपस्थिति हो गई 12.48। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर दिया गया है कि 45 से 55 3 यानी नगरों की संख्या, 55 से 65 10, 65 से 75 11, 75 से 85 8, 85 से 95 3। तो इसका भी टेबल बनाते हैं। तो साक्षरता दर प्रतिशत में यह है 45 से 55 नगरों की संख्या 3, 55 से 65 नगरों की संख्या 10, 65 से 75 संख्या 11, 75 से 85 में 8 और 85 से 95 3। वर्ग चिन्ह, तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 45 + 55 भाग दे करके तो ये 100 हो गया, 100/2 तो 50 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ करके ये 60 70 80 90 आ गया। अब कल्पित माध्य आप मानेंगे, तो मान लिया कि कल्पित माध्य ए 70 है, बीच वाला टर्म मान लिया 70। वर्ग माप भी निकाल लेते हैं, तो 55 में से 45 घटा दीजिए तो ये आ गया 10। अब जो विचलन होता है वो डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए होता है। तो 50 में से 70 यानी जो ए कल्पित माध्य मानते हैं उसको घटा दिया, तो 50 में से 70 -20, 60 में से 70 -10, 70 में से 70 0, 80 में से 70 10 और 90 से 70 20।
ui निकालते हैं। तो ui के लिए क्या करें, ui बराबर होता है जो विचलन निकाले थे वही विचलन में हम h से डिवाइड कर देते हैं। तो -20 और बटा 10, तो ये -2 हो गया, -10 बटा 10 -1, ये 0 हो गया। यहाँ पे 10 आया था तो 10 बटा 10 1, और ये 20 बटा 10 2। अब fi इंटू ui, तो ये देखिए 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6। अब समेसन निकालेंगे, यानी fi समेसन fi 35 हो गया और समेसन fi ui, तो 6 10 16 -16 और 8 6 14, तो -16 और +14, तो ये हो जाएगा -2। तो माध्य x बार a प्लस समेसन a प्लस h इंटू समेसन fi ui अपान समेसन fi, तो ये हो जाएगा 70 प्लस h का मान 10, और ये हो गया -2 बटा 35। अब ये हो गया 70 माइनस, ये देखिए 5 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सते 35। अगर काटते हैं यहाँ पर, यहाँ तो डायरेक्ट कर लिया गया है, जैसे अगर आप काटते हैं तो कितना हो गया, 5 दूना 10 और 5 सते 35। अब ये 2 का -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा और बटा 7, तो 70 - 4 बटा 7, तो 70, और इसको जब भाग दे देंगे तो 0.57, और 70 में से जब इसको घटा लेंगे तो यह जाएगा 69.43। ये हो जाएगा आंसर, यानी माध्य साक्षरता जो होगी वह 69.43% होगी।